नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आप उदास क्यों रहते हैं, खुश क्यों रहते हैं। दरअसल अगर आप उदास होते हैं तो कुछ ऐसा सोचते हैं जो कि आपको परेशान पैदा करे, या आप खुश होते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि बहुत कुछ आपके पास आ जाता है। मेरी मानिए तो आप कुछ मत करिए, हमेशा खुश रहिए। और खुश रहने के बाद आपका जो नेचर है, स्वभाव है, उसे भी बदलने की कोशिश। आपके नेचर से किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप सीधे साधे बन जाएं, इससे आपको तकलीफ़ होगी। जैसा आप जीवन जी रहे हैं, जैसा आपको लगता है वैसा आप करिए। ये आप तब रह सकते हैं जब आप अपनी उम्र को या अपने करियर को, अपने आप को एक लिमिटेशन पर दाम देंगे कि आप सबसे पहले किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, आप लाचार नहीं होंगे, आप प्रॉपर तरीके से बूढ़े नहीं होंगे, मीन्स अपने हाथ पांव से कमज़ोर नहीं होंगे। इन सब चीज़ों के बाद अगर आप सोचते हैं, और फिर दूसरी बात ये कि आपने ये सोचा है कभी भी कि आप जो कर रहे हैं कब तक रहेगा। जनाब, आपकी इज़्ज़त जब तक है ना तो आपका पैसा काम देगा, ना ज़मीन न दौलत। आपका ये शरीर जो है ना, उसको फिट रखिए, स्वस्थ रहिए। जब तक आपका शरीर है तब तक आप सही तरीके से ज़िंदा हैं, वरना आप लाचार हैं, मजबूर हैं। अपने आप को फिट रखिए, कोशिश करिए कि कभी आप बूढ़े ना हो, मीन्स बूढ़े हाथ पांव से कमज़ोर ना हो। मैंने तो अपनी उम्र को भी तय कर लिया है। मेरी उम्र है 65 साल। 65 साल से मैं एक दिन भी ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि उस एज में मैं सब कुछ कर चुका होऊंगा, मेरी सारी जिम्मेदारियाँ निभा चुका होऊंगा, सारे अपने काम कर चुका होऊंगा। मैं 65 के बाद बोझ बनना किसी पे नहीं चाहूँगा, और मैं ही भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ उसके बाद संन्यास जीवन, या ईश्वर की भक्ति, या फिर ऊपर वाले से मिलन। ऐसा आप सोचिए तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। और सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको एक दिन जाना है, जाना है आपको, तो इतना मन धन इकट्ठा करिए कि वही धन इकट्ठा होने के बाद आपके परिवार के लोग उसी धन के लिए पीछे लड़ के आपको छोड़ दें, आपको अकेला छोड़ दें, और आप तरसते रहें कि कौन हमारी सेवा करेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। ईश्वर से बढ़कर आज के ज़माने में अपना खून होता है, लेकिन ईश्वर से बढ़ के नहीं होता है, क्योंकि लिखा उसने है, और वो भी तब होता है जब आपके कर्म अच्छे हों। तो ऐसा काम करिए, ऐसे अच्छे कर्म रखिए ताकि आप खुश रहें। क्यों ज़्यादा लंबी उम्र के बारे में सोचते हैं? और अगर फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो आप ज़िंदगी भर जीजिए। आपके कारण आपके परिवार में आपके बच्चों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, ज़रा सी भी परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी तो जी ली बीमार होकर, परेशान होकर। क्यों अपने परिवार के बच्चों पर परेशान बोझ बनते हैं? उन्हें भी खुश रहने दीजिए। मेरा तो यही फंडा है मालिक, खुश रहता हूँ, यही सोचता हूँ, और उम्र को भी मैंने बांध लिया है। तभी तो न डरता हूँ न घबराता हूँ। जो है देखा जाएगा, बस कमज़ोर नहीं होने दूंगा अपने आप को। यही ईश्वर से प्रार्थना है। स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, इतना स्वस्थ भी नहीं कि बिल्कुल 6 पैक बनाना है, पर मस्त रहना है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी खुशी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आई एम हैप्पी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बेटर ज़िंदगी जीजिए। आपकी ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा।